एवरीवन। सो एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ताइवान का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ताइवान का मैटर शी जिनपिंग पे निर्भर करता है, मतलब कि चाइना के प्रेसिडेंट पे ये डिपेंड करता है कि वो ताइवान के साथ क्या करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, वो भी तब जब चाइना ताइवान को लेकर इतना सीरियस हुआ है। चाइना सबसे बड़े मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है, अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहा है और ऊपर से ट्रंप का ये स्टेटमेंट, जैसे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि अगर चाइना ताइवान पे भी हमला कर दे तो क्या यूएस उन्हें बचाने आएगा। और ट्रंप जो इतना बोलते हैं कि उनके रहते चाइना ताइवान पे हमला नहीं करेगा, उसका क्या हुआ। तो देखिए ट्रंप की ये स्टेटमेंट अमेरिका के पोजीशन को बहुत लेवल्स पे क्वेश्चन करती है, ऊपर से तब जब अमेरिका और ताइवान के बीच डिफेंस ट्रीटी है। एक्चुअली 1994 में यानी कि कोल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिका कम्युनिज्म को रोकना चाहता था तो यूएस और ताइवान के बीच एक डिफेंस ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें साफ लिखा गया था कि अगर ताइवान पे अटैक होता है तो यूएस मिलिट्री उनका सपोर्ट करेगी और यूएस ट्रूप्स ताइवान में डिप्लॉय किए जाएंगे। पर उसमें एक ये भी क्लॉज था कि 1 साल का नोटिस देकर कोई भी साइड इस ट्रीटी को टर्मिनेट कर सकती है, और वही हुआ भी। 1979 में जब उस समय के यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने चाइना यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया तो उन्होंने ताइवान के साथ ये डिफेंस ट्रीटी टर्मिनेट कर दी। पर उसी समय जब पुरानी ट्रीटी खत्म हुई तो कांग्रेस ने एक नया लॉ बनाया, ताइवान रिलेशंस एक्ट, जो आज भी वैलिड है, जिसके अंदर ये था कि अमेरिका ताइवान को डिफेंसिव वेपन्स बेचेगा ताकि वो अपना डिफेंस कर सके, साथ ही यूएस ताइवान को डिफेंड करने की क्षमता बनाए रखेगा। मतलब आप इनकी चालाकी देखो। यूएस ने इस एक्ट में ये जरूर बोला कि हम चाहें तो ताइवान को डिफेंड कर सकते हैं, पर करेंगे या नहीं ये नहीं कह सकते। इसलिए ट्रंप अगर आज ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। यूएस ने हमेशा से ही ऐसे दो तरफे पॉलिसी को सपोर्ट किया है जिससे चाइना के साथ उनके रिलेशंस भी खराब ना हो और ताइवान के साथ जो यूएस के इंटरेस्ट है वो भी पूरे हो जाए। ऊपर से ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ दो तरह की चीजें हैं। एक तो है चाइना का वन चाइना प्रिंसिपल, जिसके अंदर चाइना ये कहता है कि ताइवान हमारा इंटीग्रल पार्ट है, कोई अलग कंट्री नहीं, जिसे 119 देश यानी कि 62% यूएन मेंबर्स ने एक्सेप्ट किया हुआ है। और दूसरा है वन चाइना पॉलिसी, जिसे यूएस मानता है और कहता है कि वो भले चाइना की इस पोजीशन को एक्नॉलेज करते हैं पर एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब कि चाइना जो कहता है कि ताइवान चाइना का पार्ट है उसे यूएस समझता जरूर है पर मानता नहीं, ताकि वो दोनों तरफ से अपने काम निकलवा सके। लेकिन चाइना की बात करें तो चाइना का ताइवान को लेकर स्टांस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। वो हिस्टोरिकली ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जहां 1895 में ताइवान को जापान ने ले लिया था पर 1945 में चाइना को ये वापस मिल गया, जिसके लिए चाइना ने 2005 में एंटी सेसेशन लॉ भी बनाया है, जिसके तहत अगर ताइवान चाइना से अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है तो चाइना उस पर लीगली मिलिट्री एक्शन ले सकता है। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप जो इतना बोलते हैं कि उन्होंने शी जिनपिंग से बात की हुई है, चाइना उनके रहते ताइवान को इन्वेड नहीं करेगा, उसका क्या हुआ। तो देखिए ट्रंप अभी भी अपने इस क्लेम पे टिके हुए हैं। ये जो स्टेटमेंट ट्रंप ने दी है कि सब शी जिनपिंग पे निर्भर करता है, उसके साथ उन्होंने ये भी दोहराया है कि उन्होंने शी जिनपिंग को बता दिया है कि अगर चाइना ताइवान के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो वो उससे बहुत नाराज होंगे। और ट्रंप को ये विश्वास है कि 2029 तक, मतलब जब तक ट्रंप पावर में रहेंगे, शी जिनपिंग ताइवान पर कोई एक्शन नहीं लेगा। पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि ट्रंप ने ये भी कहा है कि भले चाइना मेरे रहते कोई एक्शन ना ले पर वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट के टाइम पे कर सकता है। जिससे एक चीज तो साफ है कि ताइवान का फ्यूचर बिल्कुल अनसर्टेन है और अमेरिका की कमिटमेंट पूरी तरह से क्वेश्चनेबल। ओवरऑल ट्रंप का स्टेटमेंट चाहे जो भी हो, रियलिटी यही है कि ताइवान स्ट्रेट दुनिया का सबसे डेंजरस फ्लैश पॉइंट होने वाला है अगले 5-10 सालों में। और ताइवान क्राइसिस एक ग्लोबल इशू है जिससे सेमीकंडक्टर्स, शिपिंग लेन्स और रीजनल स्टेबिलिटी सब खतरे में आ सकती है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।